एक बार एक राजा अपने सबसे प्रिय और वफादार सैनिक के साथ जंगल से गुजर रहा था। तभी एक सांप ने राजा को अंगूठे पर डस लिया। जहर पूरे शरीर तक ना पहुंचे, इसलिए राजा को अपना अंगूठा काटना पड़ा। राजा दर्द से चिल्ला रहा था, पर जो उसके सैनिक ने कहा वो सुनकर आप चौंक जाओगे। उसने कहा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये सुनकर राजा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन राजा वहां कर भी क्या सकता था, क्योंकि जंगल में राजा के साथ और कोई नहीं था। इसलिए राजा ने उससे कुछ नहीं कहा और आगे चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद राजा और सैनिक दोनों थक गए थे, तो उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का सोचा। वो पास में ही एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक एक नारियल आकर राजा के सर पर गिरा और राजा बेहोश हो गया। सैनिक ने फिर बोला, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा पूरी रात भर बेहोश होकर पड़ा रहा और जब उसे होश आया तो सवेरा हो गया था। राजा और सैनिक फिर से आगे की तरफ प्रस्थान करने लगे। शाम तक चलते चलते राजा सैनिक के साथ अपने महल तक पहुंच गया। महल पहुंचकर जैसे ही राजा अपने सिंहासन पर बैठने लगा, उसको चक्कर आया और वो नीचे गिर गया। ये देखकर सैनिक फिर बोल पड़ा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये सुनकर इस बार राजा को इतना क्रोध आया कि राजा ने उस सैनिक को बंदी बनाकर कारागार में डालने का आदेश दे दिया और उसे कारागार में डलवा दिया। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद राजा को किसी काम से राज्य से बाहर जाना पड़ा। इस बार राजा अकेला ही निकल पड़ा और जैसे ही जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो कुछ आदिवासियों ने राजा को पकड़कर बंदी बना लिया। वो आदिवासी अपनी कुल देवी को प्रसन्न करना चाहते थे किसी नर की बलि देकर, पर जैसे ही उन्होंने राजा की बलि देनी चाही, उन्होंने देखा राजा का एक अंगूठा कटा हुआ है। ये देखकर आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया, क्योंकि वे ये मानते थे कि अगर किसी इंसान के शरीर का कोई अंग कटा हुआ है तो उसकी बलि अधूरी मानी जाती है और कुल देवी इससे प्रसन्न होने की बजाय नाराज होती है। जैसे ही आदिवासियों ने उस राजा को छोड़ा तो वो महल की तरफ भागा और महल पहुंचकर सबसे पहले उस सैनिक के पास गया जिसको उसने कारागार में बंद कर दिया था। जाते ही उसने सैनिक को बोला कि तुमने सबसे पहले जब ये कहा था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसका मतलब तो मैं समझ गया, क्योंकि अगर उस सांप के डसने की वजह से मेरा अंगूठा नहीं कटता तो आज आदिवासियों ने मेरी बलि चढ़ा दी होती और मैं मारा जाता। पर तुमने तब ये क्यों बोला जब मेरे सर पर नारियल गिरा और महल से आने के बाद जब मैं सिंहासन से नीचे गिरा? तो उस सैनिक ने कहा कि जब आपके सर पर नारियल गिरा तब अंधेरा होने ही वाला था, और अगर उस नारियल के गिरने से आप बेहोश नहीं होते तो आप अंधेरे में ही उस जंगल को पार करते और हो सकता था कि आगे जंगल और भी घना होता और उस घने जंगल में रात के समय कोई भी जंगली जानवर हमें अपना भोजन बना लेता और हम मारे जाते। और तीसरी बार मैंने जो हुआ अच्छा हुआ इसलिए बोला क्योंकि आपके सिंहासन से नीचे गिरने के बाद मैं अगर ये नहीं बोलता तो आपको गुस्सा नहीं आता और आप मुझे कारागार में डालने का आदेश नहीं देते, क्योंकि हर बार आप जहाँ जाते हो वहाँ मैं आपके साथ जाता हूँ। तो अगर मुझे कारागार में नहीं डाला जाता तो इस बार भी मैं आपके साथ जाता और वो आदिवासी आपकी जगह मेरी बलि दे देते, क्योंकि आपका अंगूठा कटा हुआ था पर मेरे तो शरीर के सारे अंग सही सलामत थे। दोस्तों, ये कहानी जरूर काल्पनिक हो सकती है, पर इसके पीछे जो सीख छिपी हुई है वो असल जिंदगी में भी हमारे बहुत काम की है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना किसी कारण के नहीं होती। अगर आज हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, जिंदगी कड़े इम्तहान ले रही है, तो जरूर इसके पीछे ईश्वर की दी हुई कोई सीख है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ, बहुत परेशानियों से गुजरा हूँ। इन सब परेशानियों के कारण ही एक दिन मैंने घर छोड़ने का फैसला किया और कुछ नया सीखने और करने का ठान लिया। अगर वो फेलियर्स और परेशानियाँ नहीं होती तो आज ना तो ये यूट्यूब चैनल होता और ना ही मैं आपके सामने आज बोल रहा होता। तो इन परेशानियों और फेलियर्स से घबराना नहीं है और आखिरी दम तक कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है और सक्सेस ना मिले तब तक संघर्ष करते रहना है। अगर इस कहानी के माध्यम से मेरी बात आपके दिल तक पहुंच पाई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक वॉरियर्स।